Good morning, students. This is my 12th video altogether for you. Standard 7, English Literature, Chapter 1, Topic 3 questions. Under this topic, it is my fourth part for you. पिछले वीडियो में आपने सुना कि एक राजा है, उसके पास 3 प्रश्न है। प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए अंत में वो साधु के पास जंगल में पहुंचता है। कुटिया के सामने साधु काम कर रहा होता है। साधु से अपने प्रश्नों का उत्तर पूछता है, लेकिन साधु जवाब नहीं देता है, कुछ मौन रहता है। तभी एक घायल व्यक्ति का प्रवेश होता है। राजा और साधु उसकी सेवा करते हैं। जब वो होश में आता है तब वो राजा से क्षमा मांगता है। अब आगे देखते हैं। राजा पूछता है कि आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं? I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brothers to death and seized my property. तब वह घायल व्यक्ति कहता है, दाढ़ी वाला व्यक्ति कहता है कि मैं आपको जानता हूँ, शायद आप नहीं जानते हैं, मैं आपका वो दुश्मन हूँ जो कसम खाया है बदला लेने के लिए, क्योंकि आपने मेरे भाई को पनिश किया था, फांसी पे लटकाया था और सारी संपत्ति मेरी आपने जब्त कर लिया है। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. मुझे जब पता चला कि आप साधु से मिलने के लिए गए हैं तो मैंने प्लान बनाया था, जब आप रिटर्न होंगे अकेले तब मैं आपको मार डालूं। But the day passed and you didn't return. लेकिन जब दिन ढल गया आप नहीं वापस आए। So I left my hiding place and I came upon your bodyguard. तब मैं जहाँ छुपा हुआ था वहाँ से निकला, तब आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया। Who recognized me and wounded me. उसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। I escaped from him but I would have died if you had not dressed my wound. लेकिन मैं उनसे बच निकला और शायद मैं मर जाता अगर आप मेरी सहायता नहीं करते, मेरे घाव को नहीं ठीक करते। I wish to kill you and you have saved my life. मैं तो आपको मारना चाहा लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बचाई। Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. अगर मैं जिंदा रहा और आपकी इच्छा रही तो मैं एक फेथफुल सर्वेंट के रूप में सदा आपके चरणों में काम किया करूँगा और अपने बेटों को भी यही करने के लिए कहूँगा। मुझे क्षमा कर देना। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily. राजा बहुत खुश हुआ कि किस तरह आसानी से उसने शत्रु को मित्र बना लिया। And to have won him over as a friend. He not only forgave him, but said he would send his servants and his own doctor to take after him. And he promised to give back that man property. और उसने ये भी वादा किया कि उसकी इलाज का पूरा जिम्मा उठाएगा, अपने डॉक्टर को भेजेगा और अपने नौकरों को भी भेजेगा उसकी सहायता के लिए, और जो संपत्ति उसने सीज कर लिया था वो सारी संपत्ति लौटा देगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermits. उस wounded व्यक्ति को छोड़कर राजा बाहर निकला, कुटिया के बाहर, और हर्मिट साधु को खोजने लगा। Before going away, he wished once more to get answer to his question. वापस जाने के पहले वो फिर से एक बार हर्मिट से अपने प्रश्नों को पूछना चाहता था। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. हर्मिट अपने खेतों में जो एक दिन पहले खुदाई हो गया था उसमें कुछ बीज डाल रहा था। The king went up to the hermit and said, राजा उसके पास गया और बोला, For the last time I beg you to answer my question, wise man.
उसने कहा कि मुझे अंतिम बार आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तब हर्मिट ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है, और वो अपने काम में लगा हुआ था, झुके हुए अपने काम में व्यस्त था, और राजा की तरफ देखकर उसने कहा कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? तब राजा ने कहा, आपका मतलब क्या है, किस तरह मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है मुझे? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। राज हर्मिट ने कहा कि आपने नहीं देखा? इफ़ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गोन अवे। तब हर्मिट ने कहा कि अगर कल मुझ पर आप अगर दया नहीं करते, मेरी दुर्बलता पर, और मेरे लिए आप इन खेतों को अगर आप नहीं खोदते तो आप चले जाते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me। तब होता क्या कि वो जो व्यक्ति जो मारने के लिए आपका इंतजार कर रहा था, आपको घायल कर देता। The most important time was when you were digging the beds। और हर्मिट ने कहा राजा से कि सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब आप मेरे लिए क्यारियाँ बना रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। और उसने कहा कि मैं उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, और मेरे लिए जो आपने किया वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था आपका। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जब व्यक्ति दौड़ के आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेर केयरिंग फॉर हिम। और जब वो घायल व्यक्ति हमारे पास दौड़ के आया, और उस समय महत्वपूर्ण समय वही था जब आप उसे मदद कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड। क्योंकि अगर आप उसकी घावों को मरहम पट्टी नहीं लगाते, वो व्यक्ति मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन। तो इस तरह वो व्यक्ति आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण था जब आप उसकी मदद कर रहे थे। एंड वाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। और आप उसके लिए जो भी किए उस समय, वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपके लिए था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। तब अंत में साधु कहते हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि वह समय सबसे महत्वपूर्ण होता है जब वो समय हमारे पास होता है, और प्रेजेंट टाइम है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। और वो समय होता है जब व्यक्ति के पास सामर्थ्य होता है, ताकत होता है कुछ करने के लिए। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट्स। तो सबसे नेसेसरी पर्सन व्यक्ति वही होता है जो आपके पास होता है किसी खास समय में। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। कोई नहीं जानता है कि भविष्य में क्या होगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। और सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस यानी कार्य वही होता है जो व्यक्ति आपके पास होता है उसके लिए अच्छा कार्य करना। बिकॉज वी वेयर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। चूँकि हम सभी इस दुनिया में भेजे गए हैं कुछ अच्छा कार्य करने के लिए पर्टिकुलर समय में। तो स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। होप यू अंडरस्टूड। फॉर यू होमवर्क, some words I have written here. Please find out the meaning. First is recognized, skate, sewing, bending, revenge, and sure. Thank you. We will meet again in next video. Have a nice day.